89, तो ये 0 हो गया। अब ये कह रहा है आप मेक पेमेंट। अब देखिए आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स 0 हो गया, सीजीएसटी 0 हो गया, सेंटर। अब इसमें जो पड़ा हुआ है वो 24 पड़ा हुआ है, इसमें 56 पड़ा हुआ, करेक्ट। अब मैं इसको पेमेंट करता हूँ, नहीं लेकर एग्री, और मैं यस करता हूँ। जैसे मैं यस करूंगा तो ये यहाँ ऐसा से बोल आ रहा जाता है कि पहले सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज कीजिए, तब जाके आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्होंने एक रूल लेके आए थे, रूल 88A, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये कब आया था? ये आया था 16/2019, 29 मार्च 2019। और उन्होंने कहा था कि आईजीएसटी का जो आईटीसी है वो सबसे पहले यूटिलाइज होना चाहिए। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो सकता है। इसके रिलेटेड एक सर्कुलर भी आया। लेकिन इसके बाद जो एडजस्ट करना 1, 2, इसके बाद जो एडजस्ट करना वो आपको सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। उसके बाद सीजीएसटी का क्रेडिट आपको आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करना। जब सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाए तब एसजीएसटी का क्रेडिट आपको एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। जब बच जाए तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर। तो एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ तभी एडजस्ट हो सकता है जब सीजीएसटी पूरा एडजस्ट हो जाए, करेक्ट है। ये आईजीएसटी, ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी। अब किसी पार्टी का वो सिर्फ लोकल परचेज करता है, लोकल परचेज, और सिर्फ इंटरस्टेट सेल कर रहा है। तो अगर वो सिर्फ लोकल परचेज कर रहा है तो उसके पास क्रेडिट कौन सा होगा? C+S का। yes. और अगर सिर्फ इंटरस्टेट सेल कर रहा है तो उसके पास आउटपुट टैक्स कौन सा होगा? सिर्फ आईजीएसटी। और मान लीजिए 90% इंटरस्टेट सेल कर रहा है, 10% लोकल सेल भी कर रहा है, तो आउटपुट टैक्स C+S का भी होगा, करेक्ट है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो आउटपुट टैक्स है ये भी आउटपुट टैक्स है, ये भी आउटपुट, ये आउटपुट टैक्स 100, 10, 10। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ C+S का मान लीजिए लोकली परचेज सारा कर रहा है, तो ये 90 और ये 90। अब बताइए ये क्रेडिट मुझे, और आई का भी मान लीजिए थोड़ा बहुत, आई का भी क्रेडिट है 10 रुपए, तो मैं आईटीसी जो है 10 रुपए आईजीएसटी माइनस, आईजीएसटी का क्रेडिट मैं पहले 10 रुपए यहां माइनस कर दूंगा। यस सर, हो गया वो खत्म। अब सीजीएसटी, अब मुझे सीजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना है, 10 करो पहले आप, तो मैं पहले 10 यहां करूंगा और 80 इधर करने का आईजीएसटी में, 80 इधर करने का, करेक्ट। यस। अब मैं एसजीएसटी का क्रेडिट खत्म करूंगा, यस सर, तो 10 यहां खत्म करूंगा और 10 यहाँ पे, 10 यहां पर खत्म करूंगा, करेक्ट। ये नील हो गया, ये नील हो गया, ये नील हो गया। लेकिन अब एसजीएसटी का क्रेडिट आपका बचा रह गया। यस सर, 80 रुपए, 80, कितना? 80। अब हर महीने यही चलता रहेगा क्या? और ये एक्यूमुलेट होता रहेगा क्या? हाँ जरूर होता रहेगा। अब देखिए अगर ये वाकई में प्रॉब्लम है तो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, और ये तो बाहर आ जाना चाहिए था। अब तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ इतना डिस्कशन होता है, इतना डिस्कशन, लेकिन वो तो डिस्कशन हो नहीं रहा है। अच्छा लॉ पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो आई सबसे पहले आई के साथ एडजस्ट होगा, एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी एज द केस में बी इन एनी ऑर्डर। और फिर आईजीएसटी का क्रेडिट जब आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ क्रेडिट आईजीएसटी का वो सेंटर और स्टेट टैक्स के साथ एडजस्ट होगा, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रोपोर्शन में, करेक्ट है। यस। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूटी टैक्स, यानी कि सीजीएसटी का क्रेडिट और स्टेट का क्रेडिट shall be utilized towards payment of IGST tax, central tax, state tax or UT tax as the case may be, only after the ITC available on account of IGST has been first utilized fully। जब IGST का क्रेडिट फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा तभी आप ये क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते, यही तो लिखा हुआ है। इसके बाद ये सर्कुलर आ गया, और सर्कुलर में ये ऑर्डर लिखा हुआ 1, 2, यानी कि ये वाला इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। बाकी सर्कुलर देखिए रूल 88 तो कुछ भी नहीं कह रहा है, उसके बाद सर्कुलर कह रहा है फिर C3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और इसी सर्कुलर के हिसाब से पोर्टल बना हुआ है। लेकिन आप सोच के देखिए पंजाब में जो मैन्युफैक्चरर हैं, कितने सारे यूनिट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ लोकल परचेज करके इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? मैं आपको एक, मेरे दिमाग में कुछ और भी आ रहा है, मैं आपको बता।
मुझे एक बात बताइए, 100 रुपया का गुड्स मैंने लोकल परचेज किया, लोकल परचेज 100 रुपया, और मैं सिर्फ इंटरस्टेट सेल कर रहा हूं, कम से कम मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड करूंगा ना। 110 रुपया, मान लीजिए 10% ऐड करता हूं, ठीक बात है। जो प्रॉफिट मार्जिन है अल्टीमेटली इस 10 रुपए पे कैश में जीएसटी जाना चाहिए। हेलो, अरे कहिए हाँ या ना। तो टर्नओवर ऊपर होगी तभी जाएगा। ऑब्वियसली मैं तो मान के चलूंगा ना कि लॉस में नहीं बेच रहा है, हाँ ठीक है। मैं तो ये मान के चलूंगा कि लॉस में नहीं बेच रहा है, ठीक बात है ना। अब अगर ये 10 रुपया कैश में जाएगा, इसका मतलब एक्यूमुलेशन तो होना नहीं चाहिए। हेलो, आज अगर मैं पहले सीजीएसटी को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लाता हूं, लेकिन किसी मंथ में ऐसा आएगा, किसी मंथ ऐसा आएगा जहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, आफ्टर यूटिलाइजेशन जीएसटी, और मुझे कैश में जीएसटी देना पड़ रहा है, करेक्ट है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा, बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है, या तो ये जो पार्टी है ये लॉस सेल दिखला रहा है, या फिर ये 100 का 100 खरीदा 100 में बेच रहा है और उसको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बहुत ज्यादा मिल रहा है। कहीं ना कहीं देयर इज ए इशू ऑन दिस। अनिमेश एक बात बताओ, सर नॉर्मल बिजनेस में हम लोग स्टॉक जीरो कर देंगे, तब ये आप जो बात बोल रहे हैं, स्टॉक तो होल्ड ही रहता है 10 लाख 50 लाख किसी के पास। हाँ, जितना स्टॉक होल्डिंग रहेगा उतना तो रहेगा ही रहेगा, वो तो एक्यूमुलेट होगा ही होगा। वो एक्यूमुलेट होगा ही। तो एक्यूमुलेट अगर हो रहा है स्टॉक के बेसिस पे, तो या तो एस में एक्यूमुलेट हो या सी प्लस एस को मिला के, मान लो एस में 80 एक्यूमुलेट हो रहा है या 40-40 एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है फिर? अगर स्टॉक के बेसिस पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सर फिर भी प्रोपोर्शनेट एक में इकट्ठा हो जाएगा ना। हमेशा हम स्टॉक जीरो भी करना चाहेंगे ना, फिर भी प्रॉब्लम आता है सर। तो क्या कहते हैं आप? हम कह रहे हैं कि सर स्टॉक जीरो करना चाह रहे हैं हम, लोकल सेल करके, आई करके नहीं, फिर भी वो पैसा रह जाएगा ना सर, बैलेंस। हाँ, ये बात भी ठीक बोल रहा है। मान लीजिए हम एक स्टॉक समय आएगा और मैं, लोकल सेल करेंगे हम, आई नहीं करेंगे हम। हाँ, एसजीएसटी का क्रेडिट बहुत पड़ा हुआ है, हाँ इंटरस्टेट सेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ सी प्लस एस करना चाहता हूँ। हाँ, यूज ही नहीं होगा, पैसा पड़ा रह जाएगा। फिर यूज ही नहीं होगा, फिर पैसा पड़ा रह जाएगा, ठीक बात। कहिए क्या किया जाए इसका? ये बात किसी ने उठाई क्यों नहीं? सेंट्रल जीएसटी का क्रेडिट को पहले सेट ऑफ करना है, उसको आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स कितना देना? 50,22,964 रुपया। आईजीएसटी का क्रेडिट इतना पड़ा हुआ था। अब इसको मैं जीरो करता हूं और इसको भी जीरो करता हूं। अगर आप इसको देखेंगे तो 2461 पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है 1 करोड़ समथिंग पड़ा हुआ है। अब आप ये चाह रहे हैं पूरा का पूरा 50 लाख एडजस्ट हो जाए, तो यहां मैं लिख दूं 4455,890, 4455,890, तो ये जीरो हो गया। अब ये कह रहा है आप मेक पेमेंट। अब देखिए आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स जीरो हो गया, सीजीएसटी जीरो हो गया, सेंट्रल। अब इसमें जो पड़ा हुआ है वो 24 पड़ा हुआ है, इसमें 56 पड़ा हुआ, करेक्ट। अब मैं इसको पेमेंट करता हूँ, नहीं लेकर एग्री, और मैं यस करता हूँ। जैसे मैं यस करूंगा तो ये ऐसा बोल रहा है कि पहले सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज कीजिए, तब जाके आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ये जो आप बैलेंस देख रहे हैं आप, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जीरो हो जा रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ 1 रुपया दे दीजिए, यहाँ 20 रुपया, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ही नहीं बना हुआ है वैसा। कुछ नहीं होगा सर, नहीं होगा जब तक कंप्लीट खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा, नहीं होगा। अब जब तक कंप्लीट खत्म नहीं होगा। रूल 88A ये कहता है, ये ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में ये लिख रहा है आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स, ये पहले पूरा यूटिलाइज होगा, उसके बाद आप आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। इसका ऑर्डर इसमें लिखा नहीं है, सेंट्रल टैक्स का भी यूटिलाइज करना है, स्टेट टैक्स का भी यूटिलाइज करना, ये नहीं लिखा है। इस सर्कुलर में इन्होंने एकदम साफ साफ लिख दिया कि आईजीएसटी का क्रेडिट आपको पहले खत्म करना है, तो 1 आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स के साथ, आईजीएसटी का क्रेडिट सेंटर और स्टेट के साथ किसी भी ऑर्डर में। जब ये कहता है किसी भी ऑर्डर में, तो यहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आईजीएसटी का क्रेडिट है आपका, तो आप इसको पहले आईजीएसटी के क्रेडिट के साथ, फिर जब बच जाए, उसके बावजूद भी अगर बच जाए, तो फिर यहां और फिर यहां, ये सब नीचे इसमें चेंज करने देता है, इसमें करना चाहिए आपको, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट को पहले खत्म करना है। लेकिन जब आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा खत्म हो गया है, उसके बाद ये जो प्रोवाइजो आता है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सेंटर स्टेट शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद सेंटर और स्टेट का
क्रेडिट आप यूटिलाइज कर लीजिए किसको पेमेंट करने के लिए, आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पेमेंट कर। कब? ओनली आफ्टर द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ, जब पूरा आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो जाए। लेकिन ये लिख ही नहीं रहा है कि सेंटर और स्टेट का किस ऑर्डर में वो यूटिलाइज कर। इन्होंने सर्कुलर जरूर निकाल दिया। इन्होंने कहा कि 1, 2 उसके बाद 3rd कौन सा, सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज होगा सीजीएसटी के साथ, फिर वो यूटिलाइज होगा आईजीएसटी के साथ, और फिर सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के आउटपुट के साथ, फिर बचा हुआ फिर एसजीएसटी में आएंगे, फिर आप यहां आएंगे। तो ये ऑर्डर तो सर्कुलर है। इसके कारण क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि कईयों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी और ये यूटिलाइज करने नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरे साल भर ही ऐसा होगा या कोई एक स्टेज आता है अनिमेश कि ये स्टेट टैक्स और सीजीएसटी टैक्स दोनों जीरो हो जाता है? नहीं सर, ये साल भर ये अकुमुलेटेड होते चलेगा। सर मैंने बताया ना कि ओनली आई का सप्लाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, लेकिन मिक्स करेंगे तो कभी नहीं होगा, ऐसे होते रहेगा। नहीं तो मुझे एक बात और बताओ अनिमेश, मान लो स्टॉक जो पड़ा हुआ है, मान लो तुम कहते हो स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लो 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है तो 1 लाख रुपया क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट? हाँ। अब ये 1 लाख का क्रेडिट सी में पड़ा हो या एस में पड़ा हो, 50-50 हजार या 1 लाख 0 या 0 1 लाख, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो ये एक्यूमुलेट होने से कोई परेशानी हो रही है क्या? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं एक्यूमुलेट हो रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक ही तो हो रहा है। सर परेशानी ये हो रहा है, हाँ। हम जब बेचेंगे ना उस सीजीएसटी का पैसा सर हम देंगे, कैश में देंगे। लोकल जब बेचेंगे तो प्रॉब्लम हो रहा है ना सर। नहीं, ऐसा कोई स्टेज आ रहा है किसी मंथ में जब आपको इसके कारण कैश हमको अगर जीरो करना पड़ रहा है ना तो फिर फर्दर सारे को आई में बेचना पड़ रहा है फ्यूचर में। हाँ, आई में बेच के फिर जीरो हो जाएगा। यस, आई में बेचोगे तब सीजीएसटी का सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा और सीजीएसटी का कुछ बचेगा नहीं, तब एसजीएसटी से वो लेगा आईजीएसटी। मैं भी वही बोल रहा हूँ, एस से ले लेगा और खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं यही कर रहा है, लोकल बेचूंगा तो नहीं होगा सर। तो एक बात बताइए, ये अगर प्रॉब्लम है, वाकई में प्रॉब्लम है, तो किसी ने उठाया क्यों नहीं है? उठाया इसलिए नहीं क्योंकि लॉ ऐसा बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा सोच के बैठे हैं। लॉ को क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। अब करना है, लेकिन सर रिप्रेजेंटेशन तो कौन करेगा? इतना रिप्रेजेंटेशन जाता है, इसके लिए क्यों नहीं गया? और डीलर का इतना सारा एसोसिएशन सब है, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? अगर ये वाकई में प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि एक्यूमुलेट होता ही रहेगा, तो एक्यूमुलेट तो स्टॉक के बेसिस पे ही होगा। हमारे सर कैसे देखिए, इसमें एक्सपोर्टर है, उसका जीरो हो जाता है तो ये एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि आप वैल्यू एडिशन करके ही बेच रहे हैं, लॉस में नहीं बेच रहे हैं until unless you have a financial credit note। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया सर ये, लेकिन हमने इस एंगल से नहीं देखा कि प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नहीं सर मैंने कहा ना, स्टॉक जीरो होना लोकल में जब करेंगे ना स्टॉक जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी बचा रहेगा ना सर वो तो, क्योंकि सी और एस आपस में होगा नहीं। हमको तो 50% ही सी से एस लेगा ना। ठीक बात है। मान लीजिए एक समय आ गया इंटीग्रेबल था, लोकल से इंटरस्टेट सेल नहीं करेंगे, सिर्फ लोकल सेल करेंगे। हाँ, मिसमैच हो चुका है हम लोग का आपस में। जब सिर्फ लोकल सेल करेगा तो ये तो फिर कभी एडजस्ट ही नहीं होगा, ये कभी एडजस्ट नहीं होगा, चाहे स्टॉक जीरो क्यों ना करना पड़े। मैंने एक क्लाइंट का स्टॉक जीरो करना पड़ा तो कैश से करना पड़ा पे, का पूरा सी में एक हेड में कैश से पे करना पड़ा, और इधर आईटी से पड़ा रहेगा उतने अमाउंट का, क्योंकि मिसमैच हो चुका है ना सब। तो वो ये कहीं एलिमेंट चला गया, एस पड़ा रहेगा, एस हाँ। खा गया, सी खा गया, आई तोड़ के नीचे कर लेते। ये तो ठीक है, ये इसका क्या करें? नहीं ऐसा था सर। नहीं समझ गया, वो था, लेकिन वो जैसे आपने सॉल्व किया वो तो सॉल्व करने दे रहा है ना पोर्टल, ये तो पोर्टल करने दे रहा है। एनीवन एल्स? मान लीजिए इनका कहना है, या मैं कह रहा हूँ कि किसी के पास आई का भी परचेज है तो फिर उसमें हम लोग अपने अनुसार अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास आई का परचेज ही नहीं है। समझ गया। और कौन क्या सर? बहुत टाइम पहले आई थिंक ये इश्यू हमारे वहाँ हुआ था। तो 1 में तो बता दिया था हमने, फिर सीबीए फाइल करते टाइम हमने सी और एस ही लिया था, आई नहीं लिया था, और आई को बाद में DRC 03 से पे कर दिया था। फिर से कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? लायबिलिटी जो 3B फाइल करते टाइम आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं बताई थी हमने, आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं बताई थी।
नहीं 3D में 1 में दिखाई थी, और सी और एस का पेमेंट कर दिया था, और आईजीएसटी की लायबिलिटी बाद में उसी दिन डीआरसी 03 से फाइल कर दिया था। आई थिंक ऐसा लेकिन कुछ अब तो किया सर था। तुरंत नोटिस आ जाएगा ना वो ऑटोमेटिक वाला, अगर आप करेंगे तो। डीआरसी 03 दिखा देने का, और क्या। कितना तो उसी दिखा दिन बैलेंस कर का? दिया है। बैलेंस नहीं, का मेरा कहना है ये कैसे भी हो कैश में पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा कैश बच गया था, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट। नहीं मैं आप ये कह रहे हैं कि आपने, एक मिनट रुक जाइए, इसको जीरो कर दिया, करेक्ट? आईजीएसटी दिखाया है नहीं 3D में हमने। अच्छा, ये आउटपुट टैक्स आईजीएसटी का दिखलाया ही नहीं आपने? नहीं दिखलाया। तो फिर टैक्सेबल टर्नओवर भी तो नहीं दिखाए होंगे उसका। 1 में दिखाया था, 3D में नहीं दिखाया था। अच्छा सर 3D में देखिए जीरो हो जा रहा है वापस जाकर के 3.1 में। नहीं इसका लायबिलिटी एक मिनट सर, 1 मिनट सर, ये जितेंद्र जी बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कीजिए। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक मिनट रुक जाइए, ये जो कह रहे हैं इसमें तो एप्लीकेबल हो नहीं रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं जीएसटी का आउटपुट टैक्स उन्होंने दिखलाया ही नहीं, जीरो कर दिया इसको, आउटपुट टैक्स को।